नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार जेस नेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, इन सभी को भी समझेंगे। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट्स होता है जिसे चलाने के लिए हमें उसे छूना नहीं पड़ता है, यानी कि यह नॉन टचेबल पार्ट होता है जिसे बिना छुए हम लोग कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट होते हैं उसे ऑपरेट करने के लिए हमें उसे टच करना पड़ता है, छूना पड़ता है, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर कीबोर्ड और माउस की सहायता से हम लोग कार्य करते हैं। जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टाइपिंग, टैली, इन सभी पर हम लोग कीबोर्ड और माउस की सहायता से ही कार्य कर लेते हैं। ये सभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर के अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जो होता है प्रोग्रामों का संग्रह होता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक ऐसा समूह होता है जिसके काम पहले से ही निर्देशित होते हैं, पहले से ही निर्धारित होते हैं। जिस तरह से कोई भी कार्य को हम लोग पहले से उसे कैसे करना है इसकी पूरी प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे हमें अगर पिकनिक पर जाना हो तो पिकनिक पर जाने से पहले हम लोग उसका पूरा प्रोग्राम एक दिन पहले बनाते हैं। हमें कैसे जाना है, कहाँ जाना है, क्या बनाना है, क्या खाना है, और उसी आधार पर हम लोग कार्य करते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कार्य करता है। इसमें अलग अलग तरह के प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग तरह के कार्यों को करते हैं। जिस तरह से पिकनिक पर हम लोग यह प्लान बना लेते हैं कि कैमरा से फ़ोटो कौन खींचेगा, खाना कौन बनाएगा, सामान कौन लाएगा, पानी कौन लाएगा। इसी तरह से कंप्यूटर के भी जो प्रोग्राम होते हैं वो अलग अलग तरह के कार्यों को करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम एक निर्देशों का समूह होता है जिसमें सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी निर्देश पहले से ही प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर काम करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने जिस तरह से बताया उसमें अलग अलग तरह के कार्य दिए हुए रहते हैं और उसी कार्य को मिला करके उसी कार्यों के एक समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। अब समझते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर यानी कि इनपुट और आउटपुट पार्ट्स पर नियंत्रण रखता है तथा सभी हार्डवेयर पार्ट्स के कार्यों पर भी नज़र रखने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर आते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और डिवाइस ड्राइवर किसे कहते हैं। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स और सॉफ्टवेयर पार्ट्स के बीच कम्युनिकेशन कराने का कार्य करता है, क्योंकि हार्डवेयर की अलग लैंग्वेजेज होती है और सॉफ्टवेयर की अलग लैंग्वेज होती है, और इन दोनों के बीच का कार्य जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जिस तरह से हमें अगर हिंदी आती है और किसी को इंग्लिश आती है तो हम हिंदी वाले इंग्लिश वाले से नहीं बात कर पाएंगे और इंग्लिश वाले हमसे नहीं बात कर पाएंगे। तो इसके बीच जो कम्युनिकेशन का कार्य करेगा वह ऐसा व्यक्ति करेगा जिसे हिंदी भी आती हो और इंग्लिश भी आती हो। सेम इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कार्य करता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन कराने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर के सभी प्रोग्रामों को कमांड यानी कि निर्देश देने का कार्य करता है। जैसे प्रिंटर कब प्रिंट करेगा, डेटा को किस मेमोरी में सेव करना है और किसी प्रोग्राम को किस तरह से ओपन करना है, कैसे प्रोसेस करना है, इनपुट और आउटपुट डेटा को किस तरह से डिस्प्ले करना है, यह सभी प्रमुख कार्य सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं जैसे विंडोज, लिनक्स, मैक, आईओसी, एंड्रॉयड इत्यादि। हम लोग जो अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वह है विंडोज। विंडोज की अलग अलग वर्जन्स हैं जैसे विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो एक्सपी। तो इस तरह के विंडोज के बहुत सारे वर्जन्स हैं। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि वर्जन्स क्या होते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और यह कैसे कार्य करता है। चलिए आप समझते हैं कि डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या होता है। डिवाइस ड्राइवर कंप्यूटर के किसी हार्डवेयर पार्ट्स का सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड पर अपने फिजिकल हार्डवेयर को एक्टिव कर देता है।
जैसे आप लोग देखे होंगे कि प्रिंटर के साथ हमें प्रिंटर का एक ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है, तभी प्रिंटर कार्य करता है। दोस्तों, जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं या जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, उनका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से ही हमारा सॉफ्टवेयर उससे कम्युनिकेट कर पाता है। दोस्तों, अभी हमने बताया आप लोगों को दो लैंग्वेजेज की उदाहरण देकर कि एक भाषा को दूसरे भाषा वाले लोग नहीं समझ पाते हैं। इसी तरह से दूसरे हार्डवेयर को हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं समझ पाता है, इसलिए उस हार्डवेयर पार्ट का ड्राइवर होता है जो सॉफ्टवेयर को समझाने का कार्य करता है। आप लोग देखे होंगे कि प्रिंटर खरीदते हैं या कोई और हार्डवेयर पार्ट्स आप खरीदते हैं तो उसके साथ सीडी आती है जिसमें उसका सॉफ्टवेयर होता है। तो यह सॉफ्टवेयर ही होता है उस डिवाइस का ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है जो उस डिवाइस को ऑपरेट करने का कार्य करता है, और यह ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के कमांड पर कार्य करता है। कीबोर्ड या माउस को भी जब यूएसबी के माध्यम से कनेक्ट करते होंगे तो उसका भी ड्राइवर बनता है, एक सॉफ्टवेयर बनता है, और तब जाकर के हमारा कीबोर्ड या माउस कार्य करता है। तो दोस्तों, आप समझ गए कि डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। तो कंप्यूटर के किसी हार्डवेयर पार्ट्स का जो सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड पर अपने फिजिकल हार्डवेयर को एक्टिव कर देता है, यानी कि अपने फिजिकल हार्डवेयर को चलाने का कार्य करता है, उसे ही डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को समझते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिस पर हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, या एक प्रकार के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, या कंप्यूटर के सभी सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके उदाहरण हैं एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्यूमेंटर इत्यादि। दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और कंप्यूटर के लिए अनिवार्य होता है। इस पर हम लोग कोई काम तो नहीं करते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर या ऑपरेटिंग सिस्टम पर जिस तरह से हम लोग काम करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर उस तरह से काम नहीं कर सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को मेंटेनेंस करने का कार्य करता है, कंप्यूटर को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। आप समझते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। जो सॉफ्टवेयर किसी खास एक ही प्रकार के कार्यों को करते हैं तथा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किसी खास कार्यों के लिए ही बनाया जाता है और वह खास उसी प्रकार के कार्यों को करते हैं। जैसे टाइपिंग के लिए टाइपिंग मास्टर, जिस पर हम लोग केवल टाइपिंग ही कर सकते हैं, कोई और कार्य नहीं कर सकते हैं। फोटो से संबंधित कार्य करने के लिए फोटोशॉप, टेक्स्ट से संबंधित कार्य करने के लिए MS वर्ड, और सॉन्ग्स या वीडियो को प्ले करने के लिए प्लेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो खास कार्यों को ही करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 4 प्रकार के होते हैं। पहला वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, दूसरा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तीसरा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर और चौथा डेटाबेस सॉफ्टवेयर। दोस्तों, वर्ड से संबंधित जो सॉफ्टवेयर कार्य करते हैं वे सभी सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत आते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर को कहते हैं। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत वे सभी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो वीडियो, सॉन्ग्स और ग्राफिक्स से संबंधित कार्यों को करते हैं, और डेटा को स्टोर करने वाले सभी सॉफ्टवेयर डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है यह मुख्य रूप से 4 ही होते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत भी अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं जो अलग अलग प्रकार के हैं। इसकी पूरी जानकारी हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो दोस्तों, अभी जो भी चीज़ पढ़ें उन सभी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर पढ़ें, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं वो समझें। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत 2 तरह के सॉफ्टवेयर आए, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर आए। तो दोस्तों, अब इसे हम एक उदाहरण की तरह समझते हैं कि यह कैसे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को अगर हम फिजिकल में देखें तो सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर एक हमारा माइंड, हमारी सोच का उदाहरण है कि जो भी चीज़ हम लोग सोचते हैं अपने माइंड में, उसी के तरह हम लोग कार्य को
करने लगते हैं। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर का उदाहरण हमारा माइंड हो गया, और माइंड के अंतर्गत हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी उसूल का प्रिंसिपल जिस तरह से कार्य करते हैं, उनके अंतर्गत बहुत सारे सॉफ्टवेयर काम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं। जिस तरह से एक प्रिंसिपल के अंतर्गत अलग अलग तरह के टीचर कार्य करते हैं, मेंटेनेंस करने वाले लेबर लोग कार्य करते हैं, स्टूडेंट लोग उन्हीं के अंतर्गत होते हैं। इसी तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर भी प्रिंसिपल की तरह ही ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रण करने का कार्य करता है। इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रिंसिपल का उदाहरण। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस मैन का कार्य करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिस तरह से हमारे स्कूल में माली होते हैं, फूलों में पौधा देने के लिए कारपेंटर होते हैं, मेज और कुर्सियां बनाने के लिए चपरासी होते हैं, संदेश पहुंचाने और घंटियां बजाने के लिए। इसी तरह से अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग लेबर होते हैं जो हमारे स्कूल को मेंटेनेंस करते हैं। ठीक इसी तरह से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को मेंटेन करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे स्कूल के सब्जेक्ट टीचर की तरह कार्य करते हैं। जिस तरह से हमारे स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होते हैं जो खास उसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, इस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी अलग अलग कार्यों के लिए खास बने हुए होते हैं और वह खास उन्हीं तरह के कार्यों को करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग उदाहरण के माध्यम से भी समझ गए कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस तरह का कार्य करता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।